मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये सिंपल इंटरेस्ट की 10th क्लास है और आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिसमें एक कंसेप्ट यूज होता है। और वो कंसेप्ट क्या है कि वो कंसेप्ट किस पर बेस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो टाइम पीरियड रहा, बीच में कितने टाइम का गैप हो गया, तो हो सकता है कि आपके दिमाग से वो पॉइंट उतर गए होंगे, मतलब निकल गए होंगे। तो उन क्वेश्चंस के लिए जो कि आज की क्लास में होंगे, उसके लिए कौन सा एक पॉइंट है स्पेशल केस जो आपने पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार अगर आपको बता दूं तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत बेसिक पॉइंट है और जो कि लास्ट क्लास जो भी हमने 9 क्लास इस सिंपल इंटरेस्ट पर बनाई है उसमें आपको समझाया है और उनमें से कहीं ना कहीं आपको पूरा डिटेल से भी समझाया गया होगा। तो उस पॉइंट को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आपको यहां पर कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। तो आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो आपका ये बना था, किस वजह से बना था, कैसे बना था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर एक वर्ष में आपको 500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो अगले एक वर्ष में भी 500 सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रेट वही है और प्रिंसिपल वही है और टाइम भी अगर सेम हो जाए, एक वर्ष की बात की जाए तो उसमें आपका जो सिंपल इंटरेस्ट, जो अमाउंट होगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो आपका इक्वल ही होगा। तो अब आप देखिए, मैंने आपके साथ कहा था कि प्रिंसिपल सेम है, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। प्रिंसिपल सेम रहे, टाइम सेम रहे और तो आपका रेट सेम रहे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंसिपल सेम रहे, रेट सेम रहे, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मतलब अगर टाइम को डबल कर देंगे, अगर टाइम को डबल करेंगे तो आप सीधा कहेंगे कि प्रिंसिपल वही है, रेट वही है। अगर टाइम को डबल करेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो डबल आपको मिलेगा। मतलब आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपको दे दिया जाए कि 5 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है 4000 रुपए। कितना मिलता है? 4000 रुपए। 5 वर्ष में अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट 4000 रुपए मिलता है तो मैंने आपके साथ डिस्कस क्या किया था? आपके साथ यही तो डिस्कस किया था ना कि अगर 5 वर्ष में 4000 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो हर वर्ष इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो अगर 5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 4000 रुपए मिला और रेट के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि वो अलग टाइम पर अलग अलग ईयर्स में अलग अलग रेट रहा है, तो इसका मतलब हर साल हर वर्ष इक्वल रेट रहा है। तो 5 वर्ष में अगर 4000 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि हर बार तो प्रिंसिपल पर वही रेट कैलकुलेट होगा, तो वही सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। मतलब हर एक वर्ष इक्वल सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। यानी 5 इयर्स में 4000 रुपए इंटरेस्ट मिला है तो 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 800 रुपए। मतलब हर एक वर्ष, पहले वर्ष 800 रुपए उस प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, अगले वर्ष भी एक वर्ष में 800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। और अगर मैं कहूं कि बताइए 5 ईयर में इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो 3 ईयर में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 ईयर में मिलेगा, अगर 1 ईयर में 800 निकल के आया तो 3 ईयर में मिलेगा 800 इंटू 3 इज इक्वल टू 2400। और यही बेसिक कंसेप्ट जो है वो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज जो सिंपल इंटरेस्ट की 10th क्लास है और जो कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा और या जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें 2 लैंग्वेज यूज होती है, उन 2 लैंग्वेज के बारे में जब क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें से पहला जो आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका है इस पैटर्न पे, जो डायरेक्ट इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और वो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूं और आप भी पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा एक बार। क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹16,200 in 2 years and ₹18,000 in 5 years at simple rate of interest. Find the rate percent per annum and sum. बोला यह गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 16,200 रुपए हो जाता है, जबकि कुल 5 वर्षों में 18,000 रुपए हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर ज्ञात करने की बात जब भी की जाएगी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो रेट होता है वो रेट क्या होता है?
रेट वो होता है जो एक वर्ष में मिलता है, और एक वर्ष में जो मिलता है वो किस पर मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो जब भी रेट निकालने की बात की जाएगी तो पहला काम आपका होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, मूलधन निकालो, और मूलधन जब निकल जाएगा तो आप चेक कर लेंगे वहां पर कि एक वर्ष में जो मिला है वो प्रिंसिपल अमाउंट का यानी मूलधन का कितना परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया, प्रिंसिपल नहीं दिया गया है और रेट भी नहीं दिया गया है, और दोनों को पूछा गया है। तो पहली बात, इसको समझने के लिए पूरा लिख के मैं दिखा रहा हूं कि माना कि प्रिंसिपल P था, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिख लिया, हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, तो माना कि प्रिंसिपल P था और बोला गया कि वो प्रिंसिपल 2 ईयर के बाद, मतलब इंटरेस्ट सहित, इंटरेस्ट इसमें मिला दिया जाए तो 2 वर्ष के बाद हो गया 16,200 रुपए, 16,200 रुपए हो गया कितने वर्ष के बाद। तो क्वेश्चन में बोला गया कि जो प्रिंसिपल था 2 वर्ष के बाद 16,200 रुपए हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब 16,200 में प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,200 रुपए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप उस तरह से फिगर बना के भी लिख सकते हैं। जो बेहतर लगे वही तरीका आपको अप्लाई करना है, जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो वही तरीका आपको लिखने का होना चाहिए। सोचने की अप्रोच तो एक ही होगी, बस पैटर्न जो आपका लिखने का है वो अलग अलग होगा। या तो आप इस तरह से लिखेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जब इन क्वेश्चंस को आप कई बार सॉल्व कर लेते हैं, आपके सामने से ऐसे क्वेश्चन कई बार गुजर जाते हैं, न तो आप ये लिखते हैं और न तो आप ये लिखते हैं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये 2 वर्ष का है, ये 5 वर्ष का है, 3 वर्ष का डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताऊं तो आप समझेंगे ज्यादा। पहले आप इसको बताऊं का मतलब यह है कि पहले इस तरीके से बता लूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे ओरली आप सिंपल कैलकुलेशन होगी तो कर सकते हैं। तो 2 वर्ष के बाद जो हो जाता है वो 16,200 रुपए हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें प्रिंसिपल के अलावा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो जाके 16,200 रुपए हुआ। फिर बोला गया कि, और बोला गया इन 5 years एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रुपीज 18,000 और 18,000 रुपए हो जाता है कितने वर्ष में। तो ये बोला गया कुल 5 years में, कुल 5 years में। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट ही आपका जो होता है 2 पैटर्न बनाता है। ये जो सेंटेंस है एंड रुपीज 18,000 इन 5 years लिखा है, ये इन 5 years लिखा है, ये इन 5 years लिखा है, इन 5 years लिखा है, ये इन 5 years लिखा है। मैंने 4 बार बोला है इसलिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन में ये वर्ड देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इन 5 years लिखा है या कुछ और लिखा है, और इसी पर आपका यही लैंग्वेज बदलती है और क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर भी बदल जाता है। इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, जो कि मैंने 4 बार रिपीट किया है। क्या रिपीट किया है? इन 5 years, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो बताइए, अब बोला गया कि जबकि 5 वर्ष में, 2 वर्ष में इतना हुआ, जबकि अगर वही प्रिंसिपल 5 year के बाद देखते हैं तो इंटरेस्ट के साथ कितना हो जाता है 18,000, मतलब प्रिंसिपल प्लस 5 years का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18,000 रुपए हो गया है। ये आपका 2 इक्वेशन बन गया। अब अगर इसको देखें तो आप चाहे इस तरीके से सोचें या इस तरीके से, तो ये ज्यादा समझ में अच्छे से आ जाता है। आपको फिगर दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कि कितने टाइम का डिफरेंस है या कुछ ऐसा, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहां पर ये आपका सेकेंडरी पार्ट है, और सबसे मेन पार्ट की अगर ये दोनों पार्ट अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो डायरेक्टली करेंगे कैसे, वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो 2 वर्ष में इतना हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 5 year में इतना हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें 2 वर्ष का इंटरेस्ट है, इसमें 5 वर्ष का इंटरेस्ट है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा ये मिल रहा है 16,200 से 18,000 का मतलब है कि 1,800 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि ये अमाउंट इस अमाउंट से 1,800 रुपए एक्स्ट्रा है, और आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों केस में सेम है, और जब प्रिंसिपल अमाउंट दोनों केस में सेम है तो ये 1,800 एक्स्ट्रा आया क्या है, तो ये 1,800 एक्स्ट्रा जो है ना वो 5 वर्ष का इसमें इंटरेस्ट है, इसमें 2 वर्ष का इंटरेस्ट है, तो जो इसमें 3 वर्ष का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वही आपका दिया गया 18,000। यानी अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा, 1 ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 600 रुपए। यानी जो आपका 1,800 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला अमाउंट 16,200
18,200 के कंपेयर में 1800 अगर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें इसके अलावा आपका 3 वर्ष का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, और 3 वर्ष में अगर आपका 1800 रुपए मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 से डिवाइड किया 600 रुपए। अब आपका यहां पर आ गया कि अगर 1 वर्ष में, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अगर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है 3 वर्ष में 1800 मिलता है, तो मतलब हर 1 वर्ष वो इक्वल मिलकर के 1800 हुआ है, तो हर 1 वर्ष कितना कितना मिला है? 600 रुपए। और आपको पता चल गया कि 1 वर्ष में 600 रुपए मिलता है, तो कहीं से भी 1 वर्ष आप उठाइए, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल वही होगा, रेट वही होगा, और टाइम भी अगर 1 वर्ष है तो इंटरेस्ट भी उतना ही मिलेगा 600। यहां पर 2 वर्ष की बात की गई है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे कि 1 वर्ष में 600 रुपए मिलता है, तो 2 वर्ष में 600 इंटू 2 इज इक्वल टू 1200 रुपए मिलेगा। तो आप बताइए 2 वर्ष में कितना रुपए इंटरेस्ट मिलेगा? 1200 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट। और ये जो 16,200 है, इसमें 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी कि कितना सिंपल इंटरेस्ट इसमें है? तो आप कहेंगे कि 1200 रुपए इसमें सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 16,200 माइनस 1200, और 1200 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? अगर 200 माइनस करें और इसको माइनस करें तो आपका आ जा रहा है 15,000 रुपए। यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब हुआ मूलधन, वो 15,000 रुपए था। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, यानी जो 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट का कितने परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में आप बताइए 1 वर्ष में कितना मिला है, तो आपका आंसर होगा यहां पर कि 600 रुपए मिला है। तो आपसे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, यानी जो 600 मिला है 1 वर्ष में, वो किस पर? प्रिंसिपल पे। मतलब ध्यान रखना है इस बात का कि जो 1 वर्ष में मिला वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, तो जो 1 वर्ष में मिला वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट था, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 600 मिला है, किस पर मिला है? प्रिंसिपल अमाउंट पर, कितने परसेंट होगा? इंटू 100। जो भी जहां से भी आपने 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है, वो हमें पता है कि चाहे पहले वर्ष कैलकुलेट करें 1 वर्ष का, चाहे किसी भी पर्टिकुलर ईयर का 1 वर्ष का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो वो हमेशा 600 रुपए आएगा। तो प्रिंसिपल पे 600 मिल रहा है, कितना प्रिंसिपल है? 15,000। तो कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? निकल के आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4%। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया मैंने आपको समझाने के लिए कि आपका अगर बेसिक नहीं भी क्लियर हो ना, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसके लिए हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला को लिख लिख के करेंगे तो वो सुटेबल नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज से कि आप एग्जाम में भी जाके पूरा लिखें। तो आपको जो समझना है, जिस तरीके से एग्जाम में करना है, वो पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूं। जैसे अगर ये क्वेश्चन इन 2 पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने समझाने की कोशिश की, यहां से भी अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट बराबर आ गया 1800। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया 600, और इसमें आपका 2 वर्ष का इंटरेस्ट है, 2 वर्ष का इंटरेस्ट है 2 इंटू 600 जो कि 1200 होगा, माइनस होगा तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना? 15,000। फिर वही कंसेप्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने यहां पर यूज किया है। तो ठीक है, अब देखिए कि क्या है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होता तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आप कहेंगे 2 वर्ष में इतना हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, और 5 वर्ष में इतना हुआ 18,000, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इसके कंपेयर में 3 वर्ष का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही तो है। तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें से इसको माइनस किया तो बचा 1800, यानी 3 वर्ष का इंटरेस्ट होगा 1800। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 3 ईयर का इंटरेस्ट 1800, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? डिवाइड किया 3 से 600, और इसमें कितने ईयर का इंटरेस्ट है? 2 ईयर का, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट होगा इंटू 2 इज इक्वल टू 1200, यानी इसमें 1200 रुपए 2 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 1200 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 15,000। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप चाहो तो पूरा लिखने की जगह डायरेक्ट अपने माइंड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कर पाएंगे आप, करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब पॉसिबल है, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि तब तक आपको टाइम मिल सके क्वेश्चन को करने का मेरे बताने से पहले और आपका आंसर निकल जाए। A certain sum of money amount to rupees 8,050 in 3 years and to rupees 9,450 in 7 years at simple rate of interest. Find the sum and the rate of interest.
कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 8,050 रुपए हो जाता है, जबकि 7 वर्षों में 9,450 रुपए हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, और ये क्वेश्चन में फिर से आपको पूरा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं होगी, बस एक फिगर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, डायरेक्टली आप करेंगे। अब फिगर के अकॉर्डिंग बताऊं तो कुछ इस तरीके से, अगर मैं जो अभी बनाया था उसी तरीके से मैं फिगर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा, मुझे आप पे भरोसा है। तो आपसे बोला गया कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट था, नहीं पता है वो प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन 3 वर्ष के बाद कितना हो गया 8,050, यानी वो प्रिंसिपल अमाउंट जो था उसमें 3 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया, और 3 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड किया तो कितना हो गया, तो 8050 हो गया। कब? जब उसमें 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया, तो क्योंकि 3 वर्ष के बाद इतना हुआ है तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट है, और जबकि वही प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स आपको दिया गया है। इन 7 ईयर्स मतलब जब यहां से चलें तो 7 ईयर्स के बाद देखते हैं कि 7 ईयर्स में कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष में 8,050 रुपए हुआ था, जबकि 7 ईयर्स में हो रहा है 9,450 रुपए, जबकि 7 वर्ष में हो रहा है 9,450 रुपीज। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप वही तरीका अप्लाई करो। डायरेक्टली आप देखोगे कि इसमें 3 वर्ष का 3 ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड है, और इसमें कितने ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये टोटल 7 है, 3 निकल गया, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड है, 4 ईयर का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इंक्लूड है। इसके कंपेयर में यहां पर कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, 4 वर्ष का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है इसके कंपेयर में, यानी जो भी आपका यहां पर इससे एक्स्ट्रा होगा वो 4 वर्ष का इंटरेस्ट होगा। और कितना एक्स्ट्रा है माइनस करके देखो, 9,450 माइनस 8,050, 50-50 तो कैंसिल हो गया, 9,400 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 1,400, यानी 4 ईयर में जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है 1,400, देन 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बता पाएंगे कि 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको तो आ जाएगा 350 रुपीज, और 1 वर्ष का इंटरेस्ट 350 रुपीज है, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 वर्ष में अगर 350 मिलता है तो हर 1 वर्ष 350 मिलेगा। 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 3 इंटू 350 इज इक्वल टू कितना होगा 1050। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर रेट वही है, प्रिंसिपल वही है, तो इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर ईयर में एक फिक्स अमाउंट ही मिलता है, मतलब 1 वर्ष में 400 मिल रहा है तो अगले 1 वर्ष में भी 400 रुपए मिलेगा। जैसे 1 वर्ष में 350 रुपए मिल रहा है तो किसी भी 1 वर्ष का उठाइए वहां पर 350 रुपए मिलेगा, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा कितना, 1 ईयर में 350 मिलता है तो 3 ईयर में मिलेगा 3 इंटू 350 इज इक्वल टू 1050, और अगर 3 ईयर में 1050 इसमें इंटरेस्ट जो इंक्लूड है वो कितना है 1050 इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इसमें से 1050 जो 3 वर्ष का इंटरेस्ट है हटा दे तो प्रिंसिपल बचेगा, कितना बचेगा माइनस करके देखो, आपको आ गया कितना 7,000 रुपए। तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया इस कंडीशन में, जो इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 7,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल अमाउंट पर। और अगर आपको निकालना हो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप हमेशा ये देखना है कि 1 वर्ष में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी इस क्वेश्चन में मिल रहा है 350, वो प्रिंसिपल अमाउंट का यानी मूलधन का कितना परसेंट है, तो मूलधन आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 7,000, ये कितना परसेंट है, तो इंटू 100 किया तो ये आपका जो कट पिट करके रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 5%, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 7,000 रुपए होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तो आप बताएंगे 5%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पॉइंट ध्यान रखना, अब की बार भी था 9,450 जो दूसरा अमाउंट था इन 7 ईयर्स बोला है, इन 7 ईयर्स बोला है, तो आगे के क्वेश्चंस में अगर लिखा जाए कुछ अलग या सेम है तो वो आप ध्यान से पढ़ना समझना फिर क्वेश्चन को ट्राई करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये 2 पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं और ध्यान नहीं देंगे तो आपको सब कुछ आते हुए गलत कर बैठेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में आंसर बड़ा जल्दी मैच करता है, और जब आंसर मैच करता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि मैच कर गया मतलब एकदम एक्यूरेट जा रहे हैं, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना आप। क्वेश्चन है, a sum of money in 3 years becomes rupees 7,502 and in next 4 years, in 4 years नहीं है,
and in next 4 years it becomes rupees 9238. What is the principal sum where simple rate of interest is to be charged? मतलब हिंदी में बात करें तो बोला गया है कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 7,502 रुपए हो जाता है, जबकि अगले 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष का मतलब इस 3 वर्ष के बाद आगे के और 4 वर्ष आगे जाओ तब, यानी 3 और 4 7 वर्ष हो गया, ये ध्यान रखना। और अगले 4 वर्ष में 9,238 रुपए हो जाता है, तो वह मूलधन ज्ञात करो। और इस साधारण ब्याज के बारे में बता ही दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से समझें और ध्यान से समझ चुके हैं, जो मैंने बोला रिपीट किया उस पॉइंट को बहुत ज्यादा मैंने फोकस करके बोला है कि आप ध्यान रखना, क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एंड इन नेक्स्ट 4 इयर्स, न कि इन 4 इयर्स लिखा है। तो इसका मतलब मैं फिगर बना के समझाऊं तो कुछ ऐसे है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, वो कोई सिंपल इंटरेस्ट का रेट था, उस रेट से 3 वर्ष के बाद हो गया 7,502 रुपए। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 7,502 रुपए हो जाता है। यानी 7,502 रुपए में क्या है कि प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के अलावा क्या है, तो प्रिंसिपल के अलावा 7,502 रुपए में प्रिंसिपल के अलावा 3 वर्ष का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और इसके बाद जो कहानी बोली जा रही है, एंड इन नेक्स्ट 4 इयर्स, और अगले 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष का मतलब यह हुआ कि इसके बाद आप और आगे 4 वर्ष जाओ, न कि शुरू से। तो आपको ध्यान रखना है कि इन 4 इयर्स लिखा है या इन नेक्स्ट 4 इयर्स, जल्दी के चक्कर में यह गड़बड़ नहीं करना है। तो इन नेक्स्ट 4 इयर्स इट बिकम्स रुपीज 9238, यानी अगले 4 वर्ष में, आगे इसके बाद और 4 वर्ष के बाद देखते हैं तो टोटल अमाउंट जो हो जाता है, अमाउंट का मतलब इंटरेस्ट सहित आपका प्रिंसिपल को मिला करके, यानी आपका देखो कि यहां 3 वर्ष का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, और इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड है ये अगर देखेंगे अगर यहां से, तो कुल कितना हुआ, 4 और 3 7 वर्ष का है। आप ऐसे देखो कि यहां पर जब देखेंगे तो इसमें आपका जो है प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, क्योंकि आपको लिखा तो गया नहीं कि अलग अलग रेट है, वो प्रिंसिपल वही था जो कि 3 वर्ष में इतना हो गया और अगले 4 वर्ष में इतना हो गया, मतलब रेट भी सेम है, क्योंकि लिखा ही नहीं गया कि रेट बदला है। तो जो आपका इसमें इससे कितना एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कितने वर्ष का इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे कि 4 वर्ष का इंटरेस्ट है वो, तो कितना एक्स्ट्रा है, तो आप माइनस कर लेंगे, 9238 आपका हुआ है, और ये जो हुआ है 7502। तो कितना इंटरेस्ट जो आपका मिला है दूसरे केस में जहां पर 9238 हुआ, जिसमें इसके कंपेयर में 4 वर्ष का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, वो कितना है, तो माइनस करके देखा तो हमारा आ रहा है 1736। मतलब आपको पता चल गया कि ये 4 वर्ष का एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है, यानी कि 4 वर्ष में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 1736 रुपए। यानी 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बता पाएंगे कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 7 नहीं, मतलब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करें 16, 3 और 4, यानी 434 रुपए। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 434 रुपए हुआ। तो अगर 1 वर्ष में इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 434 रुपए, तो बताइए यहां पर तो इसमें 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, और इसको देखेंगे तो 4 और 3 7 वर्ष का है। तो जो आसान होगा, जिसमें से कम वैल्यू माइनस करनी होगी, वो आसान होता है, उसी को पहले ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। 1 वर्ष में अगर आपको इंटरेस्ट मिला 434, तो आप देखिए कि इसमें तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट है, तो 1 वर्ष में अगर 434 मिलता है, तो इसमें 3 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कितना है वो 3 वर्ष का इंटरेस्ट जो कि इसमें शामिल है, किसमें, 7502 में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से 4 12, 3 से 9 0, 3 से 4 12 और 13, यानी 1302 रुपए इसमें इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, जो सिंपल इंटरेस्ट 1302 रुपए है 3 वर्ष का, वो इसमें इंक्लूड है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो 1302 रुपए इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब 1302 रुपए इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, तो आप चेक करिए, तो 4 3 1200 और ये 9, ठीक है, 1302 2 कैंसिल, 7500 में से 1300 माइनस करते हैं तो आपका 65 यानी 6200 रुपए आ जाएगा, 6200 रुपए आ जाएगा। क्या 6200 रुपए, 6200 रुपए आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। और इसमें पूछा क्या गया था, प्रिंसिपल सम,
यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 6200 रुपए। अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में रेट निकालना होता, तो रेट निकालते वक्त मान लेते हैं अगर क्वेश्चन पूछा गया होता कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल चुके हैं। एक वर्ष का इंटरेस्ट आपको मिला है 434 अपॉन 6200 into 100, और जैसे ही करते हैं तो 2 जीरो कैंसिल, और अगर इससे डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, अगर आप चेक करें तो कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम्स जा रहा है। 2 7 जा 14, 6 से 7 बार 42, यानी आपका कितना आ रहा है, 7% आंसर आ जाता। अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता, तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पता कर लिया हमने, और उसके बाद हमने प्रिंसिपल अमाउंट पता कर लिया, और जब ये दोनों पार्ट पता कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 7%। बट इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता केवल प्रिंसिपल निकालने की थी, तो जो हमने कैलकुलेट करके निकाला वो हमारा आंसर निकल के आया 6200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगला है, फिर से मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन ताकि आपको क्वेश्चन को करने के लिए टाइम मिल सके, और मैं पढ़ूं तब तक आप क्वेश्चन को एक बार प्रयास कर सकें कि आपकी तरफ से आंसर निकल पाया या नहीं। तो क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इन 5 years becomes rupees 10,478 and in next 2 years it becomes rupees 12,090. What is the principal sum where simple rate of interest is to be charged? क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज के किसी दर से 5 वर्षों में 10,478 रुपए हो जाता है, जबकि ये ध्यान रखना, जबकि अगले 2 वर्ष में कुल 12,090 रुपए हो जाता है। इन नेक्स्ट 2 years, ये ध्यान रखना है, जबकि अगले 2 वर्ष में 12,090 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। फिर से आपको रेट नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है, और मूलधन पूछा गया, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है। तो पैटर्न तो आपको पता है कि ये आपको पूरा कैलकुलेट करके रेट तो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं आपका प्रिंसिपल निकालना है। तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो आपको पता है, फिर उसके बाद जितने वर्ष का माइनस करना उतने वर्ष का निकालेंगे। जैसे माना कि प्रिंसिपल अमाउंट P था और बोला गया कि 5 वर्ष में 10,478 हो जाता है, यानी आफ्टर 5 years, यानी 5 years के बाद अगर वो अमाउंट 10,478 रुपए हो गया, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कितने वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपका सीधा सा आंसर आएगा कि इसमें 5 वर्ष का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है प्रिंसिपल के साथ। उसके बाद बोला गया इन नेक्स्ट 2 years, आपको ये नहीं बोला गया इन 2 years, आपको बोला गया इन नेक्स्ट 2 years, यानी इसके बाद 2 वर्ष और आगे अगर जाकर के हम चेक करते वही प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट सहित कितना हो जाता, तो ये आपको दिया गया कि वही प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट सहित 12,090 रुपए हो जाता, 12,090 रुपए हो जाता। यानी आपका 12,090 रुपए में कितने वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो अगर मान लेते हैं ये पूछा जाता कितने वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड होता, आप कहते हैं 5 वर्ष ये और 2 वर्ष ये, यानी 7 ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड है। लेकिन ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान है। थोड़ा सा आसान मतलब पिछले का शुरू के 2 क्वेश्चन से, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली हमें पता है ये सब देने की जरूरत नहीं, 5 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, एक्स्ट्रा है, यानी यहां से 2 वर्ष और आगे जाएंगे तो इस वाले में आपका इस वाले से कितने वर्ष एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ये वाला अमाउंट इससे यानी 12,090 रुपए जो है वो 10,478 रुपए से कितना एक्स्ट्रा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है वो 2 वर्ष का इंटरेस्ट ही उसमें एक्स्ट्रा है, तो हम कहेंगे कि 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, तो डिफरेंस निकाल लिया। तो 10 से 8 गया 2, 8 हो जाएगा यहां पर 8 - 7 1, 8 - 7 1 आ गया, अगर मैं सही कर रहा हूं तो 12, और 10 - 4 आपका आ जाएगा 6, 10 - 4 आपका आ जाएगा 6, और यहां पर आपका बचेगा 1 - 0 1, यानी 1612 रुपए आपका जो आएगा वो क्या आएगा, 1612 रुपए इंटरेस्ट आएगा। लेकिन कितने वर्ष का ये है, तो 1612 रुपए जो इंटरेस्ट है वो 2 वर्ष में मिलता है। तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे डिवाइड करके 806 रुपए, यानी 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आपका आंसर होगा 806 रुपए। और अगर 1 वर्ष का इंटरेस्ट इसमें से निकल करके आया 806 रुपए है, तो यहां तो 5 वर्ष का इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, अगर 1 वर्ष में 806 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो आप इन 806 इंटू क्या करेंगे, तो 806 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष का चाहिए तो इसका 5 गुना मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा,
40, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपका जाएगा 4030। अगर मैं सही कर रहा हूं तो एक बार देख लेता हूं। 8 5 40, 4000 और 6 5 30, 4030 रुपए इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। किसमें? आपका 10,478 में 5 वर्ष का इंटरेस्ट 4030 रुपए इंक्लूड है। और अगर माइनस करते हैं तो आप देखिए 4000 माइनस करते तो 6478 बचता, और अगर आप 30 और माइनस करेंगे तो 6448 रुपए बचेगा। क्योंकि आप देखिए 78 में से अगर आप देखिए 10,000 में से 4000 माइनस करें तो 6000 बचा। अब बचा आपका 10,000 में से 4000 माइनस हो गया तो 30 और माइनस करना है, 478 में से तो 448 बचा। यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया वो आ गया 6448 रुपए। बेसिक कंसेप्ट क्या रखना है याद, वो मैं आपको बता चुका हूं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लेते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता तो आप कहते हैं एक वर्ष में मिल रहा है 806, किस पर मिल रहा है? प्रिंसिपल पर, यानी 6448 पर मिल रहा है। कितने परसेंट है? इंटू 100। तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद जो आता, अगर आप देखें तो 8 से 8 बार जा रहा है, 6 से 8 यानी 1/8। 1/8 मतलब 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाता। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता तब, जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का दिखेगा इस पैटर्न से, बट अगर आप चाहो तो इस पैटर्न से भी मैच करा सकते हैं इस क्वेश्चन को। और पैटर्न कैसे मैच करेगा वो तो आप देखेंगे और आप करेंगे अपने अकॉर्डिंग, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उम्मीद करूंगा कि आप सभी का आंसर आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या है? A certain amount is lent at a certain amount is lent at X% per annum simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent at 2x% per annum simple interest for K, ये ध्यान रखना, for K more years, K more years मतलब 2 और अधिक वर्षों के लिए, 3 और अधिक वर्षों के लिए, तो ऐसे ही K more years, then interest would have been 10 times did earlier interest. What is the value of K? अब आपको K की वैल्यू बतानी है कि जो K years है वो कितने वर्ष है। क्वेश्चन क्या है? कोई धन x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जब उधार दिया जाता है 3 वर्ष के लिए लेंट किया जाता है, तो जो इंटरेस्ट मिलता है, और वही धन अगर 2x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की जगह 3+ वर्ष के लिए उधार मतलब लेंट किया जाता है, तो जो इंटरेस्ट होता है वो पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था उसका 10 गुना मिलता है। तो K का मान बताओ। मतलब ये क्वेश्चन है कि कोई धन x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लेंट किया जाता है, तो अगर वही धन 2x% साधारण ब्याज की दर से 3+K वर्ष के लिए लेंट किया जाता, तो पहले जितना इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा था उसका 10 गुना इंटरेस्ट मतलब प्राप्त होता। तो बताइए कि K का मान क्या होगा। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, ध्यान से करें तो क्या करना है, तो आपको कुछ ऐसे बताया गया है, ऐसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई धन था x% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 3 वर्ष के लिए लेंट किया गया था, 3 इयर्स के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, तो कुछ ऐसे आपने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, रेट इनटू टाइम। अगर इस पॉइंट को अगर ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप बताइए पहले केस में, जो पहला केस था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था x% और टाइम कितना था 3 ईयर, टाइम था 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है x%। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप कहेंगे कि पहले केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा x इंटू 3 यानी 3x%। पहले केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा 3x% इंटरेस्ट मिलेगा। 3 वर्ष है, x% रेट है, तो कुल कितना इंटरेस्ट होगा, क्योंकि रेट परसेंट पर एनम होता है, 1 वर्ष में x% मिल रहा है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 3x% मिलेगा। 3 वर्ष में 3x% इंटरेस्ट यहां पर मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट जो था अगर 2x% रेट से होता और अगर वो टाइम होता 3 वर्ष नहीं 3+K ईयर्स, तो कुल कितना इंटरेस्ट बनता, तो आप कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट बनता 2x इंटू 3+K, 2x इंटू 3+K % इंटरेस्ट बनता। रेट इंटू टाइम
3x मतलब 2x इंटू 3 प्लस के % इंटरेस्ट बनता। और आपसे ये बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है कि जो पहले इंटरेस्ट प्राप्त हो मतलब बन रहा था, जो पहले का इंटरेस्ट था उसके कंपेयर में जो बाद वाला इंटरेस्ट है, जो कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग 8 गुना है, यानी ये वैल्यू इसका 8 टाइम्स है। यानी कि ये वैल्यू जो आएगी परसेंटेज में इंटरेस्ट जो आएगा वो, क्योंकि ये भी आपका प्रिंसिपल पर ये भी आपका प्रिंसिपल है, तो डायरेक्टली आप इक्वल कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका 10 टाइम्स से 10 गुना है, और अगर इसका 10 गुना है तो ये आना कितना चाहिए, तो आप कहेंगे 30x% आना चाहिए। ये कितना आना चाहिए, तो 30x% आना चाहिए। इसका 10 गुना क्वेश्चन बोला गया कि जो इस रेट से इतने टाइम में मतलब 3 प्लस के ईयर्स में इंटरेस्ट बनेगा, वो पहले जो इंटरेस्ट बन रहा था उसका 10 गुना है। तो आप इसको कर सकते हैं 2x इंटू 3 प्लस के % इजिकल टू इसका 10 गुना है, 10 टाइम्स है, तो 30x%। और यहां से अगर आप देखो तो यहां पर से x तो कैंसिल हो गया और परसेंटेज कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, तो आप कहेंगे 2 इंटू 3 6 और प्लस 2 इंटू के 2k इजिकल टू 30, यानी 2k इजिकल टू 6 इधर जाएगा माइनस होगा 24, देन k विल बी 24/2 दैट विल बी 12 क्या आएगा, क्योंकि ये ईयर्स था तो 12 ईयर्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा k का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि k ईयर्स, k मोर ईयर्स मतलब 12 मोर ईयर्स की बात की गई है, यानी 12 वर्ष की बात की गई है। तो यहां पर आज की क्लास में जो हमने आपको बताने की कोशिश की है, बहुत बेसिक पॉइंट से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनते हैं और आपने देखा है, समझा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, यही उम्मीद करता हूं। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।